आज का जो हमारा टॉपिक है, आज क्योंकि हमने इस तरह से चलना है कि वाइवा की तैयारी करनी है, उस सीक्वेंस हमने इस तरह से रखना है कि जो वाइवा में जो मेन मेन टॉपिक्स हैं ना वो सारे कवर हो। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम डेटाबेस के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं और डेटाबेस में डेटा इंसर्ट किस तरह से करते हैं। डेटाबेस डेटाबेस किस तरह से कनेक्ट करते हैं और डेटाबेस में डाटा किस तरह से इंसर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे ना एक न्यू पेज बना लेते हैं। हम रजिस्टर डॉट पी एच पी के नेम से हमने एक जो है वो पेज बनाया, रजिस्टर डॉट पी एच पी। तो ये हमने पेज बनाया। अगर हमें इसको चेक करना है तो हम जाएंगे, हम यहाँ पे चले जाते हैं लोकल होस्ट स्लैश एंड हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम क्या था, टेस्ट स्लैश रजिस्टर डॉट पी। तो अभी ये एम्प्टी है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमने सबसे पहली चीज़ ये देखनी है हमने डेटाबेस के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, देन फर्दर बाकी चीज़ें कि इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट, अपडेट, ये चीज़ें। तो बेसिकली कनेक्ट किस तरह से करते हैं, डेटाबेस का कैसे आप एक्सेस करते हैं। जिस तरह से आप लोकल होस्ट स्लैश और जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है तो आप यहाँ से देते हैं ये ऐप में। और अगर इन चीज़ों का किसी को नहीं पता तो वो क्वेश्चन कर सकता है, मैं उस बारे में भी आपको बता दूंगा, क्योंकि कोई एक दो स्टूडेंट आई थिंक है जिसको ये नहीं पता कि वो बिल्कुल ही न्यू क्लासेस ले रहा है। तो अगर किसी को नहीं पता आप में से वो उसे पूछ सकता है कि ये जैप हम ये किस तरह से कर रहे हैं, अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो। लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन, लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन आप किस लिए यूज़ करते हैं? लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन, ये आप किस लिए यूज़ करते हैं? लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन आप यूज़ करते हैं आप पी एच पी माई एडमिन ओपन करने के लिए। यहाँ पी एच पी माई एडमिन किस लिए यूज़ होता है? ये डेटाबेस मैनेज करने के लिए। आप डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फिर डेटाबेस के अंदर आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसमें आप जो है वो टेबल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। फिर उन टेबल्स के अंदर आप डाटा जो है वो आप जो है मीन के उनको मीन ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। उन्हीं टेबल्स के अंदर से आप इंसर्ट करवाते हैं, डिलीट करवाते हैं, अपडेट करवाते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ जब आते हैं लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन, सबसे पहला क्वेश्चन, हम डाटा बेस किस तरह से क्रिएट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो इस सबसे पहली चीज़ ये आ गई कि हमने कनेक्ट करना है तो किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो हमने क्यों कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है या हमारे पास पहले से है? अगर हमारे पास पहले से है तो हम जस्ट उसका नेम लेंगे, वो भी आपको मैं बता देता हूँ वो किस तरह से करेंगे। अगर हमने न्यू बनाना है तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे और आप कोई भी नेम दे दें, आप माई डी बी दे दें, माई डी बी, और क्रिएट पे क्लिक कर देना। कोई मैंने मुश्किल काम यहाँ पे नहीं किया, सिर्फ न्यू पे क्लिक किया और डेटाबेस का नेम दिया और मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। कोई ये नहीं कि पता नहीं कहाँ से जाकर मैंने क्रिएट कर दिया। लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन में गया, न्यू पे क्लिक किया, ये डेटाबेस का नेम दिया और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। सिंपल से स्टेप्स है। अच्छा, माई डी बी पहले से है तो मैं कोई और दे देता हूँ, जैसे कि माई डेटाबेस कर देता हूँ, माई डेटाबेस। तो ये हमने नेम रखा, क्रिएट किया और ये क्रिएट हो गया। अब ये डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। अगर हमने डेटाबेस में कोई डाटा एंटर करना है, इंसर्ट करना है तो किसी टेबल में करते हैं। तो डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं। तो हमने अगर डेटाबेस के अंदर कोई टेबल क्रिएट करना है, आप जस्ट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। और आपने यहाँ पे क्या करना है कि नेम, जहाँ पे लिखा हुआ नेम, आपने यहाँ पे टेबल का नेम देना है। कोई भी टेबल का आप नेम दे सकते हैं, जिस तरह यूज़र्स मैंने एक टेबल का नेम दिया। उसके बाद आपने यहाँ कितने कॉलम्स देने हैं, 4 5 जितने भी आपने देने हैं, गो पे आप क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक किया, यहाँ आपके पास अब कॉलम्स के आपने नेम देने हैं। फर्स्ट आपने दिया आईडी, सेकंड आपने दिया नेम, थर्ड आप दे देते हैं यहाँ पे ईमेल, और फोर्थ में आप दे देते हैं पासवर्ड। आईडी आप इंटीजर टाइप रहने देंगे और इसको आप ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी करेंगे। ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है? ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि ये खुद ब खुद, मतलब अगर आपके
आपकी आईडी जो है वो पहले 1 है, खुद ब खुद नेक्स्ट 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और ये आईडी खुद ब खुद जैसे जैसे आप रिकॉर्ड ऐड करते जाएंगे आईडी वो खुद ब खुद देते जाएगा, हमें खुद से देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा यूनिक होगी, मतलब अगर पहले 10 है तो दोबारा आप 10 वाली आईडी इंसर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, नेम की टाइप जो है ये आप var4 रखेंगे, और इसका साइज़ आप जितना मीन इसमें साइज़ देना चाहते हैं 100 काफ़ी है। ईमेल भी आप var4 रखेंगे और इसका साइज़ 100। पासवर्ड भी आप var4 रखेंगे और इसका साइज़ भी 100। क्या कौन कौन से आप यहाँ पे ले सकते हैं var4 में मीन टेक्स्ट न्यूमेरिक सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। टेक्स्ट में जस्ट टेक्स्ट आएगा, डेट में डेट आएगा, और बाकी भी उसी तरह ये न्यूमेरिक में जो है वो आपकी सारी यहाँ पे है, इंट है, मीडियन, और भी काफ़ी बुलियन है, ये जितनी भी मीन के ये इंटीजर टाइप जो ये नुमेरिक के नीचे जितनी भी सारी हैं ये सारी नुमेरिक डाटा टाइप है। फिर उसके बाद डेट एंड टाइम की आ जाती है, स्ट्रिंग के लिए आ जाती हैं, और यहाँ पे हम डेट एंड टाइम में समटाइम्स टाइम स्पैम यूज़ करते हैं। डेट टाइम स्पैम क्या होता है अभी तो आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं, बाद में डिस्कस कर लेंगे। सिंपल हमने क्या किया, हमने कॉलम्स के नेम दिए और उनकी डाटा टाइप सेलेक्ट की, कौन कौन सी में चाहिए और कितना साइज़ चाहिए। इंटीजर का साइज़ देना ज़रूरी नहीं है, बाकियों का देना ज़रूरी है। तो हमने सेव पे क्लिक कर दिया। डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं और डेटाबेस के अंदर टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं और डेटाबेस के अंदर टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। अगर इन दो चीज़ों में किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो अभी क्वेश्चन करे। किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड? ये मैं जूम कर देता हूँ। इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट हम अब चलते हैं। हम डेटाबेस क्रिएट कर दिया, डेटाबेस के अंदर हमने टेबल क्रिएट कर दिया। अब हमने इस टेबल के अंदर हमने क्या करना है, डाटा इंसर्ट करना है। तो डाटा इंसर्ट कैसे करेंगे? अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ MySQL में ना क्यूरीज होती हैं। आपने डाटा को ऐड करना है, आपने डाटा को डिलीट करना है, आपने डाटा को अपडेट करना है, या अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, उसके लिए क्यूरीज होंगी। वो क्यूरीज कहाँ से हमें मिलती हैं? आप किसी डाटाबेस में जाएंगे, उसके बाद जिस टेबल्स की आपको क्यूरीज चाहिए आप उस टेबल में जाएंगे। टेबल में जाने के बाद SQL का यहाँ पे ऑप्शन है, SQL का, आप SQL में जाएंगे और यहाँ नीचे सेलेक्ट स्टार मीन सेलेक्ट ऑल, और जो सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह की यहाँ पे क्यूरीज आपको मिल जाएंगी। मीन आपको फॉर्मेट मिल जाएगा कि ये क्यूरीज किस तरह से होती हैं। और क्यूरीज को मैं आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। सेलेक्ट की क्यूरी किस तरह से हम मतलब लगाते हैं। सेलेक्ट की क्यूरी, सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम्स। हमारे पास कितने कॉलम्स है, आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड, 4 कॉलम्स है, मतलब आपने सारे कॉलम सेलेक्ट किए। सेलेक्ट की क्यूरी क्यों यूज़ करते हैं? अगर आपने डेटाबेस से डाटा निकालना है, लेके आपने वेबसाइट के ऊपर कहीं यूज़ करना है, तो उसके लिए आप सेलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं। यानी कि डेटाबेस से डाटा निकालने के लिए आप सेलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं, सेलेक्ट करने के लिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, यानी कि यूज़र वाले टेबल से। इसके बाद अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करो आप कहते हैं कि वेयर ID इक्वल टू 1, यानी कि आप वो वाला डाटा निकाल रहे हो जहाँ पे ID 1 है, तो कंडीशन आप कोई भी लगा सकते हो। वेयर ईमेल इक्वल टू दिस, वेयर नेम इक्वल टू दिस, यानी कि आप कहते हैं वेयर नेम इक्वल टू अली, तो अली वाले नेम के जितने भी रिकॉर्ड हो जाए होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह से सिलेक्ट है, सिलेक्ट मोस्टली हम सिलेक्ट ऑल ही यूज़ करते हैं। और सिलेक्ट का भी आपको मैं बता देता हूँ, लाइक दैट आप कोई 1 या 2 कॉलम जस्ट जो है ना वो यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि नेम और ईमेल, बाकी आप सिलेक्ट ही नहीं करना चाहते, 2 ही आपको कॉलम चाहिए। तो आप क्या करते हैं, सिलेक्ट नेम, और जो जो मीन आपको कॉलम चाहिए वो कोमा के साथ आप जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। और कहाँ कौन से टेबल से चाहिए, यूज़र वाले टेबल से। वेयर अगर आपने कोई कंडीशन लगानी है तो कंडीशन लगा सकते हैं। इसी तरह से अपडेट, आपने कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए क्या करते हैं हम कि अपडेट यूज़र, यानी कि यूज़र वाले टेबल को अपडेट करना है। देन सेट, कि सेट करो। उसके बाद हम पहले कॉलम का नेम लिखेंगे और उस कॉलम में क्या अपडेट करना है वो बताएंगे। कि आईडी वाले कॉलम में यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, इसको रिमूव करके ना, तो यहाँ पे हम वैल्यू इसके अंदर, जैसे कि आईडी में 2 कह देता हूँ कि इसके अंदर। इसके बाद नेम वाले कॉलम में जो भी आपने वैल्यू देनी है, ईमेल वाले कॉलम में आपने क्या वैल्यू देनी है, पासवर्ड, और आपने ये कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है वो आप कंडीशन में बताएंगे, वेयर ID इक्वल टू 4। और अगर आप कंडीशन नहीं लगाते तो आपका पूरे के पूरे टेबल का डाटा ही अपडेट हो जाएगा। तो अगर आप कंडीशन लगाते हैं वेयर ID इक्वल टू 4 तो सिर्फ 4 वाला होगा, नहीं लगाते तो सारा ही हो जाएगा।
इसी तरह से डिलीट है, डिलीट डिलीट फ्राम यूज़र, यानी कि यूज़र वाले टेबल से डिलीट करो। और अगर आप कंडीशन नहीं लगाते तो आपके सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कंडीशन लगाते हैं वेयर ID इक्वल टू 4, वेयर ID इक्वल टू 10, तो जो आप, यानी कि आप जो कंडीशन लगा रहे हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड डिलीट होगा, बाकी रिकॉर्ड डिलीट नहीं होंगे। और जो हम यूज़ करते हैं डेटाबेस में वो सिर्फ यही 4 क्यूरीज हैं। कौन कौन सी क्यूरीज हैं? सेलेक्ट की है, अपडेट की है, डिलीट की है और इंसर्ट की है। इंसर्ट के लिए इंसर्ट इनटू यूज़र, यानी कि यूज़र वाले टेबल में ऐड करना है। और उसके बाद तरतीब के साथ आपके पास ये कॉलम्स हैं, ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, उसके बाद वैल्यूज़। और वैल्यूज़ में उसी तरतीब के साथ आप यहाँ पे वैल्यूज़ देंगे। मतलब पहली वैल्यू आपके पास हो, पहली वैल्यू तो हम जो है ना वो यहाँ से छोड़ ही देंगे। क्यों छोड़ देंगे? हम इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि हमने उसे ऑटो इंक्रीमेंट पे रखा हुआ है, तो ये वो तो खुद ही ऐड हो जाएगी। और नेम हमने क्या देना, जैसे इफ्तिखार। और उसके बाद आपने ईमेल क्या देनी है, आप यहाँ पे ईमेल, ठीक है। और लास्ट पे आप क्या करते हैं, पासवर्ड लाइक 1 2 3। तो ये आपने इसमें वैल्यूज़ दी इंसर्ट करने के लिए। तो ये जस्ट मैंने आपको अभी क्यूरीज़ के बारे में, तो अभी क्यूरीज़ को हमने जो यूज़ करना है वो डिटेल में हमने बाद में देखना है। ये नहीं कि जस्ट मैंने ये एक दफ़ा बता दिया और बात ख़त्म हो गई। अभी हमने डिटेल से इस बारे में हमने देखना है। सबसे पहली चीज़ कि हमने डेटाबेस बना दिया। अब इस डेटाबेस को हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक करते हैं। हमारा पहला काम क्या है, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना। इस पेज को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना, तो वो कैसे करते हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा PHP में, PHP के सिंटैक्स में गए और यहाँ पे हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे, MySQLi कनेक्ट। MySQLi कनेक्ट कीवर्ड किस लिए यूज़ होता है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। अब यहाँ पे इस कीवर्ड के अंदर हम 4 वेरिएबल्स जो है ना वो देते हैं। फर्स्ट आपका जो वेरिएबल होगा, आप फर्स्ट वेरिएबल इसमें देंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्या है, आपका सर्वर, यानी कि जो भी आपका सर्वर का नेम होगा वो आप यहाँ पे देंगे। सेकंड में आप देते हैं यूज़र नेम जो कि रूट है। अच्छा, ये रूट कैसे पता चला रूट है, आप यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये चेक करें, यूज़र क्या है, रूट एट लोकल होस्ट, यानी कि लोकल होस्ट यहाँ पे सर्वर है और रूट क्या है, यहाँ पे यूज़र है। तो थर्ड पे आपका आता है पासवर्ड। तो इस हमारे लोकल होस्ट का पासवर्ड हमने नहीं लगाया, वो आप लगा सकते हैं। और फोर्थ पे हमारा आता है डेटाबेस। तो मैंने क्या नेम रखा है, माई डेटाबेस। और ये आपने एक डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए एक आपने क्यूरी यहाँ पे लिख किया। क्या आपने कीवर्ड कौन सा यूज़ किया, MySQLi कनेक्ट। ये कीवर्ड क्या करता है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। इसके अंदर कितने वेरिएबल्स होते हैं, 4 वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से, लोकल होस्ट, रूट, फिर पासवर्ड आपका आ गया, आखिर पे आपके डेटाबेस का नेम माई डेटाबेस। आपने ये लिखा और मेन क्या आपने सिंटैक्स लिखा, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का लास्ट पे सेमीकोलन देना ज़रूरी है। अब हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर लेते हैं, जैसे कि कौन मीन के कनेक्ट। आप ABC दे दें, जो आपको अच्छा लगता है वो दे दें, ठीक है। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है ना कि नहीं जी समझ नहीं आई, तो वो अभी से मुझसे पूछ ले। अब मैं इसको ना रिफ़्रेश करता हूँ तो चेक करें मेरे पास कोई एरर नहीं आया। तो अगर मेरे पास कोई एरर नहीं आया तो इसका मतलब कि एवरीथिंग इज़ फाइन। और अगर एरर आता, मीन जैसे कि ये माई डेटाबेस है, मैं इसमें समझ लो कि ये माई डाटा जस्ट लिखता हूँ। अब यहाँ पे डेटाबेस का नेम रॉन्ग है, मैं इसको रीलोड करता हूँ तो चेक करें मेरे पास वार्निंग आ रही है और मुझे कह रहा है कि ये माई डेट क्या है यहाँ पे। तो अगर आप डेटाबेस का नेम यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त देंगे फिर आपको कोई भी एरर नहीं देगा। कोई एरर नहीं दे रहा मीन आपका कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश है। अभी हमने डेटाबेस के साथ हमने क्यों कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है, क्योंकि हमने डेटाबेस के साथ कोई जो है वो क्यूरी फ़र्ज़ करके परफॉर्म करनी है। जैसे लाइक कि हमने डेटाबेस के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है इंसर्ट का, हमने डाटा इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि आपने कौन से डेटाबेस के साथ, कौन से डेटाबेस में आपने जो है वो डाटा इंसर्ट करना है।
आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। अब देन नेक्स्ट, यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं? अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे अब नीचे कि हम डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं। तो मैंने आपको सिंपल ही बताया था कि हम एक कीवर्ड, सबसे पहले ना हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल हम लेते हैं क्यूरी, और इसके अंदर यहाँ पे डबल कोमा, दोनों क्यूरी आप जो भी राइट करेंगे उसके स्टार्ट और एंड में क्या होगा, डबल कोमा होगा आपका। तो यहाँ पे आप इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में आपने अच्छा, यहाँ पे जो आपने कोमा यूज़ करना है, आपने कोमा कौन सा यूज़ करना है, आपका बिल्कुल एक्सी बटन से नीचे होगा। एक्सी बटन से नीचे ये वाला कोमा आप टेबल का नेम और कॉलम का नेम के लिए आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप कौन सा नेम था, यूज़र्स। हम चेक कर लेते हैं क्या वाकई में यूज़र्स ही था ना। हम यहाँ पे जाके ना तो चेक कर लेते हैं क्या था, यूज़र्स, यूज़र्स था। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो आप यहाँ पे इसके अंदर कॉलम्स के नेम देते हैं, किस किस कॉलम में आपने ऐड करना है। नेम के अंदर ऐड करना है, देन आपने किसके अंदर ऐड करना है, ईमेल के अंदर ऐड करना है, देन आपने किसके अंदर ऐड करना है, मीन जिस जिस कॉलम में आपने ऐड करना है। लास्ट पे आपने नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, और इसके बाद वैल्यूज़, और इसके बाद दोबारा से ब्रैकेट्स, और जिस तरतीब के साथ आपने यहाँ पे कॉलम्स दिए ना उसी तरतीब के साथ आप यहाँ पे वैल्यूज़ देंगे। तो आप यहाँ पे पहली आप, अच्छा इसके लिए आप दूसरा आप कोमा देंगे जो वैल्यूज़ देंगे। मैंने आपको क्या कहा था, सिर्फ कॉलम्स के नेम और जो आपका डेटाबेस का नेम है उसके लिए हम वो यूज़ करेंगे, बट जो वैल्यूज़ देंगे वो हम दूसरा सिंगल कोमा जो होता है वो यूज़ करेंगे। नेम में मैं देना चाहता हूँ इफ्तिखार, और उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल में देना चाहता हूँ iftikhar@gmail.com। थर्ड पे क्या है, पासवर्ड। पासवर्ड में 1 2 3 दे देता हूँ। लास्ट पे सेमीकोलन यूज़ करना ज़रूरी है। ये सिर्फ आपने लिखी है क्यूरी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, एरर से बचने के लिए, एरर से बचने के लिए, ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ, आपने ज़बानी यूज़ करनी है, आप ज़बानी यूज़ करें। एरर से बचने के लिए आप डेटाबेस में जाएं, उस टेबल पे क्लिक करें जिस टेबल में आपने डाटा इंसर्ट करना है, या जिसकी आपको क्यूरी चाहिए। देन आप एसक्यूएल पे क्लिक करें और इंसर्ट पे क्लिक करें, और आप यहाँ से इंसर्ट की क्यूरी जो है वो कॉपी कर लें। ठीक है, इंसर्ट की क्यूरी जो है वो सारी कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। अच्छा ये मैं इस तरह से क्यों आपको कह रहा हूँ, हालांकि जो अभी मैंने लिखी है ना ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जो आपको इस तरह से कह रहा हूँ इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप समटाइम कोई माइनर से गलती कर देते हैं, इसमें कोई आपने कोमा नहीं लगाया या कोई आपने कुछ नहीं लगाया, तो होता क्या है कि वो आप बाद में खपते रहते हैं कि पता नहीं यार कहाँ आ रहा है कहाँ आ रहा है, तो आपको पता नहीं चलता। तो ये एक आपको अच्छी मैं चीज़ बता रहा हूँ, आप कंट्रोल वी करते हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, वैल्यूज़ के बाद जो ब्रैकेट्स हैं इसमें से ये सारे आपने रिमूव कर देने हैं इस तरह से, और यहाँ से आप आईडी हटा दें, क्योंकि आईडी आपकी प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है, मीन कि ये खुद ब खुद ही ऐड हो जाएगी। देन आप उसी तरह से यहाँ पे नेम आपने क्या देना है, जैसे अली, एंड सेकंड पे आपने ईमेल क्या देना है, ali@gmail.com, और थर्ड पे आपने जो है थर्ड पे आपने क्या देना है, पासवर्ड 1 2 3। ये जस्ट आपने अभी क्या लिखी है, क्यूरी लिखी है। देन अभी हमने क्यूरी लिखी है, क्यूरी को हमने क्या करना है, रन करना है। क्यूरी हम रन करेंगे तो डेटाबेस में डाटा स्टोर होगा, वरना ये इंसर्ट नहीं होगा। तो क्यूरी को रन करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, MySQLi क्यूरी। MySQLi क्यूरी कीवर्ड किस लिए यूज़ होता है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करके क्यूरी को रन करने के लिए। इसमें दो वेरिएबल्स आते हैं, फर्स्ट आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन, और सेकंड किस क्यूरी को आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके रन करना है। तो जो क्यूरी आपने ऊपर लिखी है, ऊपर कौन सी आपने क्यूरी लिखी है, ये वाली, तो आप $साइन क्यूरी यहाँ पे दे देंगे, इसके भी लास्ट में सेमीकोलन। अच्छा अभी हम यहाँ पे जाते हैं, इसको मैं 1 टाइम रिफ़्रेश करता हूँ, तो मैं चेक करता हूँ कि क्या यहाँ पे कोई डाटा इंसर्ट हुआ है।
जी यहाँ पे इंसर्ट हो गया ali@gmail.com और पासवर्ड 123। यहाँ पे जो भी हमने डाटा दिया था, अब होगा क्या, मतलब आपने क्या लिखा हुआ है इस पेज में कि जैसे ही ये पेज लोड हो, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो, क्यूरी जो भी आपने राइट की है और क्यूरी रन हो जाए। ठीक है, तो आपने ये सिंपल सी चीज़ लिखी है। और ये इंसर्ट करने तक अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, कोई भी पॉइंट आपका ऐसा है जहाँ से आपको समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो इस मुतल्लिक? क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी का कोई पॉइंट तो नहीं है? अच्छा, अभी आ जाते हैं हम कल वाली एक्सरसाइज पे, मतलब जो आपने कल मुझे करके दिखानी है एक्सरसाइज, आप सब ने, जो भी मतलब जिनकी अभी वाइवा की तैयारी चल रही है, उन्होंने मुझे ये एक्सरसाइज ज़रूर करके दिखानी है। आप HTML में जाएंगे, जिस तरह से मैं ये करने लगा हूँ, HTML में गए, बॉडी में गए, आपने एक अच्छा सा फॉर्म बनाना है। जिस तरह मैंने आपको कल कहा था कि आपने एक फॉर्म बनाना है, जैसे पोस्ट मेथड के थ्रू वो आपने प्रैक्टिस करना है। मुझे सर जस्ट 2 से 3 स्टूडेंट्स ने जो है ना वो चेक करके दिखाया था, इस तरह से प्रैक्टिस करके, बाकी किसी ने नहीं दिखाया। तो बाकी भी मुझे दिखा दिया करेंगे आप मीन क्या कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नेम ले लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे इनपुट फील्ड और इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे ना मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ। ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, आपने बूटस्ट्रैप में बड़ी अच्छी सी शेप में ये सारी चीज़ें बनानी है। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम है, सेकंड क्या था, ईमेल था, तो सेकंड ईमेल है, और थर्ड क्या था आपका, पासवर्ड था, पासवर्ड। एंड अब इनपुट टाइप टेक्स्ट इसके लिए ठीक है, इसके लिए हम ईमेल कर देते हैं, एंड इसके लिए हम पासवर्ड। ठीक है, नेम आपने क्या रखना है, पहले का आप नेम ही रख लें, दूसरे का आप यहाँ पे ईमेल ही नेम जो है ना वो रख लें, और थर्ड जो पासवर्ड का आप पासवर्ड ही नेम रख लें। अब आपने इसके ऊपर क्या लगाना है, फार्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, फार्म मेथड इक्वल टू पोस्ट। ये कल के लिए आपको मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आपने वो पोस्ट के मेथड के थ्रू ये डाटा लेके, पोस्ट मेथड के थ्रू ये डाटा लेके, तो आपने इंसर्ट करवाना है डाटाबेस में। ये तो मैंने ऊपर तो मैंने सिंपल किया ना, कि जस्ट को मैंने क्यूरी लिखी और रन करवा दी। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा लेके तो फिर डाटाबेस में स्टोर करवाना है। तो फार्म मेथड इक्वल टू पोस्ट। अच्छा, फार्म मेथड इक्वल टू आपने पोस्ट लिखा, तो अच्छा एक बटन भी फिर हमें यहाँ पे चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे एक इनपुट और टाइप सबमिट, एंड इसका नेम भी जो है वो हम सबमिट रख देते हैं। अब हम ऊपर आ जाते हैं, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो ये चेक करें, नेम मतलब मेरे पास ये 3 फील्ड्स आ गए। अब हम फर्दर जो है ना वो प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कल हमने क्या किया था, पोस्ट मेथड का आई थिंक आपने अगर प्रैक्टिस की हो तो प्रैक्टिस, ये देखिए मैं छोटा टास्क, ज़्यादा नहीं आपको काम दे रहा, थोड़ा टास्क है तो आप ज़रूर परफॉर्म करें। क्या किया था पोस्ट मेथड के थ्रू, यहाँ से जो डाटा है वो अगर हमने PHP में पोस्ट मेथड के थ्रू वो लेना है, जो आपने सबमिट किया है, वो कैसे लेंगे। आप यहाँ पे लिखते हैं इफ़ इस सेट और $_ अंडरस्कोर पोस्ट। अच्छा, ये इफ़ इस सेट $_ अंडरस्कोर पोस्ट ये आप क्यों लिख रहे हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये हम जस्ट इसलिए लिख रहे हैं सबमिट। अच्छा, ये जस्ट हम इसलिए लिख रहे हैं सो दैट कि जब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट मेथड के थ्रू कोई चीज़, कोई भी जो नीचे से हम इनपुट फील्ड से जो हमने डाटा लेना होता है, तो जब पेज लोड होता है तो वो हमें एरर्स देता है कि ये क्या चीज़ है। तो हम इस सेट इसके ऊपर फिर इसलिए लगा देते हैं सो दैट अगर तो वो पोस्ट मेथड के थ्रू हमने फॉर्म सबमिट हुआ है तो फिर ये यानी कि कोड रन हो, वरना ये कोड रन ना हो। तो हम यहाँ पे अब आ जाते हैं उसी तरह से $_ अंडरस्कोर पोस्ट, एंड इसके अंदर हमने क्या क्या लेना है, सबसे पहले हमने नेम लेना है, एंड इसको स्टोर कर दें आप किसी वेरिएबल में, और वेरिएबल का नेम रखें नेम, एंड नेम। इसके बाद था हमारे पास ईमेल, एंड थर्ड पे हमारे पास था पासवर्ड। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर आपने क्यूरी लिखी है ना, और क्यूरी को रन किया है, ये हमने यहाँ पे नहीं, हम इस सेट के अंदर रखेंगे, क्योंकि हम जो पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा आया है, जब पोस्ट मेथड के थ्रू हमारे पास डाटा आएगा
तो ही हम उसमें डाटा इंसर्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो हम ऊपर से इसको रिमूव कर देते हैं, सारे को ही रिमूव कर देते हैं। मैं दोबारा से करके बता रहा हूँ आपको, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे मैं $साइन क्यूरी लिखूँगा, ठीक है। इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे क्यूरी जो है वो यहाँ से मैं SQL में जाके ना, तो मैं इंसर्ट की क्यूरी यहाँ से वो सारी मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी सारी की, और यहाँ पे मैंने आईडी को रिमूव कर दिया। अब वैल्यूज़ को भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और 1 बाई 1 मैं सारी वैल्यूज़ दूँगा। अब मैंने वैल्यूज़ देनी क्या है, पहली वैल्यू जो मैंने यहाँ पे देनी है वो तो मैंने देनी है ये वाला नेम जो पोस्ट मेथड के थ्रू लिया है, जो भी यानी कि होगा। सेकंड वैल्यू मैंने कौन सी दी है, वही जो पोस्ट मेथड के थ्रू आपने ईमेल ली है। और थर्ड में आपने क्या लेना है, थर्ड में आपने वही जो आपने पोस्ट मेथड के थ्रू पासवर्ड लिया है, ये हो गई आपके पास। लास्ट पे सेमीकोलन आपने दे दिया। एंड क्या क्या हम यूज़ करते हैं रन करने के लिए, माई SQLi क्यूरी। कौन कौन से वेरिएबल होते हैं इसके अंदर, फर्स्ट आपका डाटाबेस के साथ कनेक्शन जो कि हमने $साइन कौन में असाइन किया हुआ है, और सेकंड में किस क्यूरी को आपने कनेक्ट करके रन करना है, जो कि ये ऊपर आपने राइट किया, इसके भी लास्ट में सेमीकोलन। हम अभी इसको रीलोड करते हैं। हम यहाँ पे देते हैं इज़ा फातिमा दे देते हैं, एंड यूज़र जो है वो इज़ा, एंड पासवर्ड IZ321, और सबमिट करते हैं। सबमिट, जस्ट 1 क्लिक किया सबमिट पे। हम यहाँ पे जाते हैं, यूज़र्स में जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो ये चेक करें इज़ा फातिमा iza@gmail.com और IZ321। ये आप सबकी एक्सरसाइज है, आपने ये सारे अच्छी तरह से आपने परफॉर्म करके दिखाना, और फॉर्म कोई अच्छा सा प्यारा सा बना के दिखाना मुझे। ये नहीं है कि, और मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ ली हैं, 3 कॉलम लिए हैं, तो आपने यहाँ पे ज़्यादा कॉलम्स ले लेने हैं। उसमें नेम, उसकी सैलरी वगैरह वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप सबकी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज करें। पिक्चर का अभी रहने दीजिएगा, पिक्चर का मैं आपको बाद में बता दूँगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अच्छा सर, इसमें ये जो नीचे आइएगा ज़रा, जी ये जो हम नेम नेम दे रहे हैं, नेम ईमेल पासवर्ड, ये जो आगे एक तो टाइप से आगे जो नेम ईमेल पासवर्ड दे रहे हैं, ये हम नेम जो है वो डेटाबेस के जो कॉलम का नेम होगा वही नेम देंगे, या ये जस्ट जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते नहीं नहीं नहीं, ये आपने इनपुट फील्ड का नेम रखना होता है। आप मुख्तलिफ रख सकते हैं, आप यहाँ पे यूज़र नेम रख सकते हैं। आपने यहाँ यूज़र नेम, यूज़र ईमेल एंड यूज़र पासवर्ड रख दिया। अब ये इनपुट फील्ड्स के नेम है, जो कॉलम नेम है वो डिफरेंट है, कॉलम नेम डिफरेंट है, ये इनपुट फील्ड के नेम ये डिफरेंट है। अब मैं इसको यूज़ करना भी बता देता हूँ, ये यूज़र नेम, ये यूज़र ईमेल एंड यूज़र पासवर्ड। अब आपने जो पोस्ट मेथड के थ्रू लेनी है, जो भी मतलब कि फील्ड्स लेनी है, तो वो यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पे भी फिर आपको सेम टू सेम वही देना पड़ेगा, यूज़र नेम एंड यूज़र ईमेल एंड यूज़र, जो भी मीन आपने इनपुट फील्ड का नेम रखा होगा, आप पोस्ट मेथड के थ्रू वही लेंगे। और उसके बाद आपने असाइन किस वेरिएबल में करना है वो आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो कॉलम का नेम है वही लें। हम सारी चीज़ें सेम इसलिए लेके चलते हैं सो दैट हमें आसानी हो जाए। हम कॉलम का भी वही नेम रख लेते हैं, इनपुट फील्ड का भी वही नेम रख लेते हैं, और वेरिएबल का भी वही नेम रख लेते हैं, तो हमें आसानी हो जाती है, हम कंफ्यूज नहीं होते। बट ये है कि वो चीज़ें अलग हैं, ये आप चेक करें कि अब ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको अगर मैंने कोई और डिफरेंट नेम देना हो, नेम 1, ईमेल 1, पासवर्ड 1, तो मुझे यहाँ पे वही सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। तो ये अलग है, ये अलग है। अगर सुपरवाइज़र आपसे ये कहता है ना मुझे मैनुअली, सुपरवाइज़र आपसे ये कहता है मुझे मैनुअली डाटा इंसर्ट करके दिखाएं, तो आपने मैनुअली उसी तरह से करना है जिस तरह से आप उधर करते हैं। मीन जिस तरह से आपने वहाँ पे मैनुअली आपको कहेगा, तो फिर आपने यहाँ कोडिंग में नहीं जाना। मैनुअली आपको कहता है आपने PHP माई एडमिन में ही जाना होता है, डेटाबेस में जाना है, उस टेबल में जाना है, SQL में जाके इंसर्ट पे क्लिक किया, तो उसी तरह से जो है वो आप यहाँ पे आईडी रिमूव करेंगे, वैल्यूज़ रिमूव करेंगे जो इसके अंदर वाली हैं, और जो वैल्यूज़ आप देना चाहेंगे वो आप यहाँ पे वैल्यूज़ दे सकते हैं कोमा के साथ। तो ये आप मैनुअली करेंगे। लास्ट पे आप गो पे क्लिक करते हैं, जस्ट 1 टाइम गो पे आपने क्लिक करना है, तो वो आपका मैनुअली रिकॉर्ड ऐड होगा। आपने यहाँ से भी जो है ना वो ऐड करके देखना है।